जो प्रश्न करना चाहते हैं आप लोग केवल आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न कीजिए, और आप अपने परिवार की या अपने जीवन से जुड़ी ऐसा कोई प्रश्न यदि करते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्नोत्तरी है ये लाइव चलती है, सारी दुनिया देखती है। कुछ लोग घर परिवार के बारे में बोल तो देते हैं, बाद में फिर समाज उनको कहता कि तुम ऐसा बोल रहे थे, तो वो बोलते हैं महाराज जी वीडियो डिलीट करवा दो। अब वो तो ये लाइव चली गई। फिर तो आप ऐसा कोई सवाल यदि आपके परिवार से, आपके जीवन से कोई आध्यात्म जगत का प्रश्न है तो आप बिल्कुल पूछिए। पर आप कई लोग अपने परिवार की जेठानी की बुराई करके चले गए। अब वहाँ जेठानी भी तो सुन रही है यूट्यूब पर। सास की बुराई करके चले गए कि हमारी सास ऐसा करती है, या हमारी बहू, और फिर बहू बोली आओ ये बता के आई हो देखो। तो ऐसी कोई भी बात करने के पहले आप करिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में आपको वो बात पलट कर परेशान ना करे, इसका आप लोग ख्याल रखिए। फिर कोई भी सवाल पूछिए आप आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, जो हमसे बनेगा हम आपका प्रश्न का उत्तर देकर आपकी सेवा करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, जिनका सवाल है वो हाथ उठा सकते हैं, खड़े हो जाइए। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, हमारे आराध्य शिव जी हैं। हाँ। और मुझे मेरे मन में प्रबल इच्छा गुरुदीक्षा लेने का। ठीक है। और मेरे कुलगुरु वैष्णव मंत्र दे रहे हैं, मुझे शिव मंत्र लेना चाहिए, वैष्णव मंत्र? शिव मंत्र भगवान शंकर से बड़ा वैष्णव कोई है? वैष्णवानाम यथा शंभु। इस धरती के सबसे बड़े वैष्णव शंकर जी हैं, पहले वैष्णव। सबसे प्रथम वैष्णव कौन है? शंकर जी की जब कृपा होती है तब ही कोई राम और कृष्ण की भक्ति कर सकता है, भगवान नारायण में मन लगा सकता है। और पूछिए सर। प्रभु, मंत्र जैसे हमें विष्णु मंत्र दे दिया, तो हम अपने शिव जी का कैसे पूजा करेंगे? शिव जी को जहाँ भी देखो तो विष्णु के रूप में ही देखो। हम राम के उपासक हैं, या हम कृष्ण के उपासक हैं, या हम भगवान नारायण के उपासक हैं, तो अपने भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आप गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी को देखो तो गणेश जी में भी आपको नारायण का ही दर्शन हो, शिव जी में भी आपको नारायण का ही दर्शन हो। और शिव जी से, गणेश जी से, दुर्गा जी से कहो कि हे माँ, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी, हमारे इष्ट के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। सबका सम्मान कीजिए। जी बगल में दीजिए। जी महाराज जी प्रणाम। हाँ मैया। आशा रख पगली आएगा। महाराज जी, जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें एक चौपाई आती है, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। वाह जी। तो इसमें जैसे हम और देवताओं की पूजा करते हैं, प्रभु श्री राम की, तो हम अरे गलत। और देवता चित्त न धरही, और आपने बोल दिया राम। राम देवता थोड़ी है। देवता और भगवान में वैसा ही अंतर है जैसे प्रधानमंत्री और सरपंच में अंतर है। पार्षद और प्रधानमंत्री। क्या सरपंच प्रधानमंत्री हो सकता है? वो भाई उस पद पर जाए, लड़े तो हो जाएगा, लेकिन सब प्रधानमंत्री की तुलना सरपंच से नहीं हो सकती। दोनों पद अलग अलग हैं। उसी प्रकार देवता तो सरपंच हैं। आपने राम जी को देवता कह दिया। राम जी देवता नहीं है, राम जी भगवान है। हाँ। और यहाँ क्या लिखा? और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त में रखने की जरूरत नहीं, भगवान को चित्त में रखो। तो उसमें अपराध बोध जो लगता है हमको कि और देवता चित्त न धरई कह रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई देवताओं की आदर सम्मान सबका करो, अपमान थोड़ी करना किसी का। हम तो अग्नि का अग्नि देवता हैं। अग्नि कौन है? देवता। वायु देवता हैं, चंद्रमा देवता हैं, सब देवता। हम सबकी चंद्रमा की पूजा करते हैं, है ना? अभी करवा चौथ आ रहा है, आपकी पत्नी चंद्रमा देखेगी। तो ये सब हम सबकी ना पूजा करते हैं। अभी छठ पर्व आएगा, भगवान सूर्य की पूजा होगी। तो हम सबकी पूजा, सबका सम्मान है, सब पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन
भगवान को भगवान कहा करो, देवता नहीं कहा करो। देवता तो देवता, अग्नि देवता है, वरुण देवता है, इंद्र देवता है, ये सब देवता हैं। देवताओं का सरपंच हैं ये। भगवान तो भगवान है। तो देवताओं को चित्त में क्यों रखना? कुछ कोई अब आजकल क्या है, जितने लोग उतने देवता, सबके ये, कोई ये देवता पूज रहा है, कोई ये देवता पूज रहा है, कोई ये देवता पूज रहा है, कोई कहीं तेल चढ़ा रहा है, कोई कहीं कुछ चढ़ा रहा है। तो क्यों आप और देवता चित्त न धरें? मतलब और किसी को चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, मतलब भगवान को जिसने धारण कर लिया, फिर किसी के सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं है। एक भगवान की शरण में चले गए, एक उनके आगे रो लिए, एक उनके हो गए, तो फिर किसी की जरूरत नहीं। अब आप लोग देवताओं की चक्कर में पड़े रहते हैं और भगवान को भी देवताओं की कोटि में गिनते हैं। थोड़ा समझो, देवता और भगवान में अंतर है। देवता कितने हैं बताओ? कितने करोड़ हैं देवता? 36 करोड़ देवता। अरे 33 तो हमने सुना था, 34 35, 3 करोड़ कहाँ से आ गए? ऐसे ही 3 करोड़ आप जैसे लोगों ने जोड़ दिए। एक हमारा सब लॉन्च कर रहे हैं अपने देवता। टोटल 33 करोड़ देवता हैं। देवता 33 करोड़ हैं और भगवान कितने हैं? एक। हाँ, तो एक रहेगा, 33 करोड़ 33 करोड़। देवताओं का सम्मान है, सबकी सेवा करो। पर भगवान देखो, एक पत्नी होती है ना, सबको भोजन परोसती है, सबकी थाली धुलती है, सबके कपड़े घर पर, सास के, ससुर के, जेठानी के, ननद के, भौजाई के, देवर के, जेठ के, सबकी सेवा करेगी। सबको पानी भोजन, सबके कपड़े धुल देगी, सबकी सेवा कर देगी, चाय पानी बर्तन सबका करेगी। लेकिन समर्पण केवल अपने पति में करेगी। सेवा सबकी करेगी, समर्पण पति में करेगी। उसी तरह सेवा सारे देवी देवताओं की कर लो, पर समर्पण अपने इष्ट के चरणों में करना चाहिए। ठीक है। पीछे मैया को दो, चश्मा वाली मैया। श्री राधे राधे महाराज जी। हाँ महाराज जी, ये भीष्म पितामह जो इच्छा की मृत्यु का करते थे, उत्तरायण का इंतजार करते थे, उसका क्या मतलब था? भीष्म पितामह को उनके पिता ने, शांतनु ने, उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। हाँ जी। और सूर्य उत्तरायण जब होता है तो देवताओं का दिन होता है। उत्तरायण का मतलब क्या होता है? अभी देखो, सूर्य उत्तरायण होने वाला है, अभी देवउठनी एकादशी आएगी। सूर्य उत्तरायण क्या है समझाते हैं। सूर्य भगवान किस दिशा से निकलते हैं बताओ? पूर्व दिशा से। हाँ, सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकलते हैं। जैसे कि ये पूर्व दिशा है, हाँ जी। तो पूर्व ये हुई तो पश्चिम ये हुआ, हाँ जी। उत्तर ये हुआ, दक्षिण ये हुआ। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो पूर्व दिशा में सूर्य उत्तर की तरफ खिसक जाते हैं। आपको पता है पूर्व दिशा में भी 3 दिशाएं होती हैं। हाँ जी। अब पूर्व से आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो ईशान आ जाएगा। एक तो पूर्व हो गई, एक ईशान हो गई, और फिर पूर्व और दक्षिण के कोने को आप आग्नेय कोण मान लीजिए। क्यों जी, सही है? पूर्व और दक्षिण के कोने को क्या बोलते हैं? आग्नेय। रसोई वहां होना चाहिए। और पूर्व उत्तर के कोने को क्या बोलते हैं? ईशान। मंदिर वहां होना चाहिए। तो जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सूर्य पूर्व से उत्तर की तरफ खिसकते हैं। आप कभी सूर्योदय होते देखना, कई बार सूर्य आप देखेंगे पूर्व दिशा में ही, कई बार बिल्कुल फ्रंट सेंटर पूर्व दिशा में से सूर्योदय होता है। कई बार जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो हल्का उत्तर की तरफ से उदय होते हैं, हाँ या ना? और जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो सूर्य हल्का सा दक्षिण की तरफ आ रहे हैं पूर्व में। पर पूर्व की 3 दिशाएं हैं ना, आग्नेय, ईशान और पूर्व। टोटल कितनी दिशाएं होती हैं? कितनी? भक्तों से अनुरोध है कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना 10 भूलें। दिशाएं होती हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दिशाएं कितनी होती हैं? जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो 4 दिशाएं सब जानते हैं। लेकिन इनका जो कोना है,
अब पूरब और उत्तर के बीच में सेंटर कोना पड़ रहा है, वो कोने को भी तो दिशा माना जाएगा। और एक आकाश और एक नीचे पृथ्वी, ये दिशा है, ये दिशा, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, तो टोटल 10 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं? तो 10 दिशाओं में मेरी माँ, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 6 महीने की रात्रि होती है और 6 महीने का दिन होता है। हमारा 6 महीना और देवताओं का एक दिन, हमारा 6 महीना और देवताओं की एक रात। जब हमारा 1 साल बीतता है तब देवताओं का 24 घंटा बीतता है। तो देवताओं की रात कब होती है? जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं। और देवताओं का दिन कब होता है? जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। इसलिए देव शयनी एकादशी भी आती है और देव उठनी एकादशी भी आती है। जब शयनी एकादशी आएगी तो देवता शयन कर जाएंगे। उठनी एकादशी अब आएगी, दीपावली के बाद बड़ी एकादशी आएगी कार्तिक के महीने में, वो देव उठनी एकादशी, जिसे बड़ी 11 भी कहते हैं, बड़ी एकादशी देव उठनी भी कहते हैं। वो देवता उठते हैं और मकर संक्रांति को फिर काम पे लग जाते हैं देवता अपने अपने। समझ में आई मेरी माँ? हाँ जी महाराज जी। और कुछ समझना? तो जब पितामह की मृत्यु का समय था ना, जब बाण मारा अर्जुन ने, तब सूर्य दक्षिणायन थे। तो दक्षिणायन थे तो देवताओं के दरवाजे बंद थे। तो यदि वो प्राण त्याग देते तो स्वर्ग में बाहर बैठ के वेट करना पड़ता भीष्म पितामह को, कब ये जागें, कब हम दरवाजे के अंदर जाएं। तो बोले वहां वेट करना पड़ेगा तो यहीं वेट कर लेते हैं, जब दरवाजा खोलेगा तभी चलेंगे। इसलिए सूर्य उत्तरायण में जब होते हैं तब की मृत्यु श्रेष्ठ मानी जाती है भक्तों की। और वैसे दक्षिणायन में भी कोई भक्त मृत्यु को जाए तो कोई बात नहीं, उसे वहाँ थोड़ा सा वेटिंग हॉल में बैठना पड़ता है बस। हाँ जी महाराज जी, मैं आपकी कथा का एक शब्द भी मिस नहीं करती। मेरी एक कान डेड है, बिल्कुल एक कान डेड है, नस डेड है, और दूसरा कान से सुन लेती हूँ। तो एक कान पहले ही से खराब है? अब भी 2-3 साल हुए महाराज जी। कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, डॉक्टरों ने कहा नहीं सुन सकते इस कान। अच्छा है, एक कान मतलब भगवान ने इसलिए कह दिया आप प्रपंच संसार का बिल्कुल ना सुनो, दूसरा केवल कथा के लिए रिजर्व। मेरे कथा के लिए कान बचाए रखना, मैं आम बात नहीं सुन सकती। वो तो दोनों ही जाने वाले थे, वो तो आप कथा सुनने लगे तो भगवान ने कहा चलो एक जाने दो, एक बचाते कथा में। मैं कथा के बिना महाराज जी नहीं रह सकती, मेरी रूटीन है वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ। राधे राधे महाराज जी। हाँ, आपका धन्यवाद। काहे का धन्यवाद? हम 2 साल से कथा सुनते हैं, आपका कथा सुन के हमारा दुख बहुत दूर हो गया। क्या दुख था आपको? बहुत पूरा दुख चला गया, इतना समाधान है, हम जीने लगे। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज आपका दर्शन हो गया। चलो भगवान आपको सुखी रखें। कथा सबका दुख दूर करती है, इसलिए कथा जो सुनेगा वो दुखी हो ही नहीं सकता। हमारी कथा सुना करो। कोटि कोटि धन्यवाद, नमस्कार। खुश रहिए मैया जी। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जी जी। गुरुजी ये जो देव उठनी एकादशी है हम उठा सकते हैं? कहाँ उठा के ले जाओगी? मतलब जैसे व्रत रह सकते हैं? हाँ व्रत रहो, हमें लगा आप उठा के ले जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे वे? नहीं ऐसा नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि मतलब अब की मलमास लगा है तो नहीं उठा सकती हो। अरे राम राम, लोगों का काम कहना है, कहने दो। गुरुजी जैसे मैं आपकी कथा सुन रही हूँ मुझे बहुत रोना आता, हम क्या करें आप बताइए। क्यों रोना आता है? पता नहीं क्यों, जैसे आपको देखती हूँ मुझे रोना आता है, भगवान को जैसे कथा आपकी देखती हूँ बस रोने लगती हूँ। तो हमारी शकल डरावनी है क्या? डर के मारे तो नहीं रोते? नहीं गुरुजी, मुझे आपसे बहुत ज्यादा मतलब लगाव है, मैं यही मन करता है आपका पैर पकड़ के बस बैठी रहूं। तो रोना अच्छा है, पर भगवान की यादों में, भगवान के लिए। भगवान के लिए भी बहुत रोती हूँ, जब आप कथा सुनाते हैं मैं घर पे कमरा बंद करके कथा देख के बस रोती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। ठीक है, भगवान से प्रेम है और भगवान के प्रेम में रोना अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। मुझे कृष्ण भगवान ने मुझे मैया भी कहा है सपने में। हाँ तो अच्छा है, भगवान आपके पुत्र हैं। भगवान से जो आप संबंध जोड़ना चाहें भगवान सबके लिए तैयार है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। गुरुदेव मेरे 4-5 प्रश्न है छोटे छोटे। बोलो।
गुरुजी जैसे बहुत सारे भक्त लोग हैं, मतलब भगवान के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी? सत्संग से। अभी इन्होंने क्या बताया कि ये रोती हैं किसके लिए? भगवान के लिए। क्यों रोती हैं? क्योंकि ये कथा सुनती हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। जो जितना अधिक सत्संग करेगा उतना भक्ति का रंग चढ़ेगा। और गुरुजी जैसे बिहारी जी के चरणों के दर्शन साल में एक बार होता है, और उन्हें तो हम यूट्यूब से, मतलब गूगल से सर्च करके निकाल लेते हैं, लेकिन गुरुजी आपके चरणों के दर्शन कहीं मिलते ही नहीं हमको। अरे हमारे चरणों के दर्शन से क्या लाभ है? आपके बिहारी ऐसे जी के चरणों के दर्शन से तो सब कल्याण होता है। हम जैसे पापियों के चरणों का दर्शन क्यों कर? हम तो छिपा के इसलिए रखते हैं कि हमारे पापी के दर्शन क्या करना चरणों के। गुरु के चरण तो भगवान के चरण से सेम है ना गुरु। इसलिए भगवान के चरणों की दर्शन करो। हम लोग तो पापी हैं, पापियों के क्या दर्शन करना। और गुरुदेव जैसे हम गीता दान करते हैं किसी को, हाँ, अगर कोई व्यक्ति किसी को भी हमने दान किया और वो अगर घर में उसका सम्मान ना करे, मतलब अनादर ऐसा करे, तो फिर उसका हमें अपराध लगेगा? गीता, हाँ जी। गीता का सम्मान सबसे बड़ा यही है कि हम गीता का अध्ययन करें और गीता में लिखी हुई बातों का अनुसरण करें। इससे बड़ा सम्मान नहीं होगा। आप गीता की आरती उतारें और गीता का अनुसरण कुछ ना करें तो ये सम्मान नहीं, मतलब जैसे हम किसी को दान करते हैं और वो अगर सम्मान ना करे तो उसका हमें अपराध लगेगा? नहीं, सम्मान वो इसलिए नहीं करता क्योंकि गीता के बारे में जानता नहीं। जिसको आप गीता दे रहे हैं पहले गीता के बारे में बताएं कि ये वस्तु क्या है, तब जब तक उसकी महिमा नहीं बताई जाएगी तब तक उसका कोई मूल्य ही नहीं है जी। आपके सामने एक पत्थर दे दिया जाए और वो हीरा हो, लेकिन आपको पता ना हो कि ये हीरा है, तो आप कोई मूल्य ना करेंगे। ऐसे गीता भी वो हीरा है जो सबके पास है, लेकिन कोई उसका मूल्य करता है, कोई नहीं करता, समझता है, कोई नहीं समझता। जी। और गुरुजी बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कैसे करते हैं? हाँ? बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कैसे करते हैं? विद्यारंभ वेदारंभ संस्कार, जब स्कूल जाएं बच्चे तो सबसे पहले बच्चों के हाथ में कलम दे करके उनके हाथ में एक सुंदर सी कॉपी में भगवान के चरणों में बैठ करके बच्चे के हाथ से उसमें भगवान श्रीमन्नारायण लिखवाओ। बच्चे के हाथ से श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः और सन सरस्वत्यै नमः। जी। ऐसे सरस्वती माँ का आवाहन करो ताकि हे माँ सरस्वती आप विराजिए इनके मस्तिष्क पर, इनकी वाणी पर, इनके कंठ पर। और गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः ऐसे मंत्र लिखवा करके बच्चों का, और वो जो पुस्तक में मंत्र लिखा उसे भगवान के चरणों में समर्पित करो। उसके बाद स्कूल में प्रवेश कराओ। ये विद्यारंभ संस्कार होता है। जी। और गुरुजी नारायण कवच चाहिए था मेरे को। नारायण कवच की पुस्तक मिलती है? मिल जाएगी। नहीं, मतलब ऐसे धारण करने वाला मिल जाता है। किधर? नारायण कवच तो बनवाना पड़ता है, जो इसके जानकार हैं वो बना कर देते हैं। अच्छा, तो आप बनवा लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी जैसे कि हम गुरु मंत्र ले लिए हैं तो हमारे घर में ना, मतलब सब कोई मांस मछली खाते हैं, तो हम तुलसी जी का माला पहन सकते हैं? आप पहन सकते हो, आप तो नहीं खाते मांस? नहीं गुरुजी, लेकिन माँ के पास सोते हैं। नहीं, सोते हैं माँ के पास वो अलग विषय है। माँ खाती हैं जी, माने करते तो नहीं मानती। माँ के पेट से मुर्गी की आवाज आती होगी। क्या पता गुरुजी। आप सोती हो तो सुनती नहीं हो? नहीं गुरुजी। चलो माँ को समझाना आई है माँ आपकी? नहीं, माँ को समझाते हैं, घर में सबको समझाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है मेरा। तो माँ को समझाओ, जन नहीं समझते तो आप तो सुधरे हैं, आप अच्छे हैं। मेरे को तो विश्वास है कि आपके पुण्य से आपके परिवार की कल्याण होगा। आप तो सही राह पर चलते हैं। हमारे घर में जितने परिवार है ना, मतलब 20-22 को है, सब खाते हैं। आप मत खाना बस। हम नहीं खाते गुरुजी। और गुरुजी एकादशी व्रत हम कर सकते हैं? करना ही चाहिए सबको। गुरुजी मतलब करते तो क्या केरा खा सकते हैं एकादशी व्रत में? केला? केरा मतलब बोलता है कि सबकी केरा नहीं खाना चाहिए। केरा कि केला? केला। हाँ केला, केला खा सकते हैं, फल है वो तो। सेब खाओ, केला खाओ, पपीता खाओ, अनार खाओ। आप पारण में चावल खा सकते हैं? हाँ, द्वादशी के दिन।
जी गुरुजी। एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। गुरुजी मैं आपका 7 दिन से इंतजार कर रही थी वृंदावन में आकर कि कब मेरे गुरुजी आएंगे। जिस मंदिर में जाती थी तो बोलती थी कि मेरे गुरुजी से जल्दी भेंट करा दीजिए, बिहारी जी से बोलती थी, इसलिए बिहारी जी ने करा दिया। जी 7 दिन से बैठी थी यहीं पर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, छोड़ते नहीं और गाली उली भी देते हैं। कहाँ है? बात कराओ पति देवता से। खड़े हो जाओ पति देवता, थोड़ी सी बात कर लो जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राम राम। ठीक हो? जी सब तो ठीक है। कहाँ से हो? छपरा बिहार। बिहार से हैं जी। और सब बढ़िया चल रहा है? जी सब ठीक चल रहा है। क्या काम करते हो? वकील। अच्छा जी। तो अच्छे लोगों को न्याय दिलाते हो कि गलत लोगों को भी दिला देते हो? अच्छे लोगों का न्याय दिया जाता है। हाँ, सत्य के लिए ही लड़ा करो। जी जी। झूठ को मत जिताओ। किसकी जीत होनी चाहिए? न्याय तो सही दिलाना चाहिए। हाँ चलो ये बताओ, मांस क्यों खाते हो? मांस तो छोड़ ही दिए हैं, कबू कबू खा लेते हैं। तो कबू कबू क्यों खाते हो? अब छूट जाएगा। ज्यादा क्या पसंद करते हैं? मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, आदमी, भैंस, क्या? ज्यादा चिकन पसंद करते हैं। चिकन किसे कहते हैं? चिकन किसे कहते हैं? हमें नहीं पता, बताओ। मुर्गा होता है ना। अच्छा, मुर्गे को चिकन, और बकरे को क्या बोलते हैं फिर? मटन। मटन। और मछली को? मछली बोलते हैं। अच्छा, उसे चिकन मकन नहीं बोलते हैं। अंडा भी खाते हैं फिर?